और जाहिर सी बात है सेना की तैयारी सिर्फ एक तैयारी नहीं है, वो कहीं ना कहीं एक युवाओं में मानसिक रूप से फिजिकली रूप से कहीं ना कहीं उसको एक मजबूत बनाता है। मुझे तो लगता है ये तो सेकेंडरी है रिजर्वेशन, पर प्राइमरी तो यही होगा कि उनको और आगे बढ़ाना चाहिए। मेरा तो कहने का अर्थ यही रहेगा इस चीज़ में कि हमें गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचना चाहिए। देखिए अग्निवीर के हम फायदे या नुकसान अभी हम नहीं गिना सकते, क्योंकि ये अगर हम फायदे नुकसान की अगर हम बात करते हैं तो जाहिर सी बात है भविष्य में इसके क्या परिणाम आते हैं हम उस पर देखेंगे। क्योंकि देशों में आपने देखा होगा कि अधिकतर आम नागरिक को भी एक सेना की तैयारी करनी जरूरी होती है। शायद हो सकता है सरकार का मोटिव ये भी हो इसी बहाने हमारी अधिकतर युवा जनसंख्या जो है वो सेना की तैयारी करे। देश की सेवा करने के बाद सरकारी नौकरी की राह आसान करने के लिए दिल्ली सरकार ने पूर्व अग्निवीरों को बड़ी सौगात दी है। ग्रुप सी सरकारी नौकरियों और दिल्ली पुलिस भर्ती में 20% आरक्षण का रास्ता साफ हो गया है। लेकिन इस सब फैसले से लाखों प्रतियोगी छात्रों के मन में कई सवाल उठ रहे हैं। क्या यह फैसला युवाओं के लिए अवसर बढ़ाएगा या सामान्य अभ्यर्थियों की प्रतिस्पर्धा और कठिन होगी? इसी मुद्दे पर हम पहुंचे हैं छात्रों के बीच उनकी राय जानने। तो जो एस्पिरेंट सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, हमारे साथ 2 और छात्र हैं। जिस तरीके से फिर से आरक्षण 20%, जैसे अग्निवीर जो रिटायर्ड हो गए, अब उनको अग्निवीर को फिर से 20% कह रहे हैं कि ग्रुप सी का जो भी एग्ज़ाम होगा, सरकारी एग्ज़ाम होगा, उसमें 20% का आरक्षण मिलेगा। इस पर आपका क्या कहना है? देखो, मेरा तो कहने का अर्थ यही रहेगा इस चीज़ में कि हमें गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचना चाहिए। कितने ही ऐसे हैं मजबूरी में चले जाते हैं वहाँ पे, तो उनको निकलने के लिए एक टाइम दिया जाता है कि भाई अगर तुम किसी वजह से किसी मजबूरी में आए हो या फिर आर्थिक रूप से कमज़ोर के उससे कि आर्मी वगैरह में जाना चाह रहे हो, तो उनको ना एक रास्ता मिल जाता है वहाँ से निकलने का। तो यही है कि गवर्नमेंट तो देखो कोई भी हो, कोई भी सरकार आ जाओ, किसी भी तरह से आ जाओ, तो वो ना अपने अकॉर्डिंग मेरे हिसाब से देखो ठीक ही करती है। क्योंकि जितने भी ऑफिसर है हमारे इंडिया के हैं जितने भी है, तो वे गलत नहीं है कहीं ना। तो वे तो अपने हिसाब से, तो मेरे हिसाब से तो ठीक करती है गवर्नमेंट। तो जिस तरीके से आप ये कह रहे हैं, तो जिस तरीके से अब 20% ग्रुप सी के एग्ज़ामों में जैसे कि 20% आरक्षण मिलेगा, तो आपको लगता है जैसे आप लोग जैसे छात्र जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, वो क्या अब अग्निवीर की तरफ और भी आकर्षित होंगे ये सब देखते हुए? देखो, आर्मी फौज ना एक कमाई का जरिए नहीं कह सकते उसको ना एक अंदर से देश भावना कहते हैं, देशभक्ति कहते हैं। तो हम ना इसको ना रुपये से नहीं जोड़ सकते उस चीज़ को लेकर कि हम कितने ही अगर हमें रुपये से जोड़ना होता, कितने ही ऐसे स्वतंत्र सेनानी हैं हमारे जो पहले रह चुके हमारे देश के अंदर, उनका जो सेनानी कार्ड बना था ना, तो वो ना उन्होंने सेनानी कार्ड लेने से ही मना कर दिया था। क्योंकि उन्होंने ये बोला था कि हमने ना देश को आज़ाद है ना, हमें अपने खुद के फ़ायदे के लिए नहीं करा देश आज़ाद, हमने जनता को प्रॉफिट देने के लिए, मतलब कि अपने अंदर से देश भावनाओं की उनके लिए देश को आज़ाद कराया। हमने सुख सुविधा पाने के लिए देश आज़ाद नहीं करा उस चीज़ को लेकर। तो कहीं ना जो देश भावना होती है, देशभक्ति होती है, कितने ही ऐसे हैं, कितने ही स्वतंत्र सेनानी देख लो, या जो देशभक्ति होती है, वो अपनी जेब से भी रुपए लगा के अपने देश की सेवा करते हैं। हाँ, देश की सेवा करते हैं। जैसे कि अपनी अब जेब से भी लगा के करेंगे वे, ये एक्सेप्ट नहीं करते कि हमें वहाँ से कुछ मिलेगा। भाई देशभक्ति हम उस चीज़ को ही तो कहेंगे ना कि हम अपनी जेब से भी लगा के, चाहे हमारे शरीर में जान बचो या ना बचो, हमें देश की सेवा करनी है, ठीक है। तो देश सेवा को हम रुपये से नहीं तोल सकते उस चीज़ को लेकर। हाँ, जैसा कि मैं आपसे ये चीज़ पूछ रहा था, आपकी बात सही है कि देश सेवा को किसी पैसे या किसी जान से नहीं तौल सकते, लेकिन जिस तरीके से अग्निवीरों के लिए 4 साल की नौकरी, फिर उसके बाद उनके लिए एक सरकारी जॉब, जो आप ग्रुप सी में जो आप कांस्टेबल बन सकते हो, फायर लाइन में जैसे आप जा सकते हो, तो उस हिसाब से 20% का आरक्षण जो उनको मिल रहा है, तो क्या ये अग्निवीरों के लिए फ़ायदेमंद है? वो इस चीज़ को किस तरीके से देखते हैं? वीरों के लिए देखो, सबके अपने नज़रिए हो जाते हैं, हर इंसान का नज़रिया अलग आपका होता इस है। पे क्या नज़रिया है? आप भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं कि अग्निवीर हमारे देश के 4 साल के सेना में जाते हैं, तो उनको जिस तरीके से 20% की छूट मिलती है, 20% की आरक्षण मिलने की बात हुई है दिल्ली में, तो इससे एज अग्निवीर अगर आप होते, क्योंकि आप सरकारी तैयारी कर रहे हैं, तो अग्निवीर आप क्या सोच रहे होते कि आपके लिए फ़ायदेमंद है? देखिए अग्निवीर के हम फायदे या नुकसान अभी हम नहीं गिना सकते हैं, क्योंकि ये अगर हम फायदे नुकसान की अगर हम बात करते हैं तो जाहिर सी बात है भविष्य में इसके क्या परिणाम आते हैं हम उस पर देखेंगे। हम पहले से कोई भी नतीजा हम अपने मन से सोच के नहीं रख सकते, ठीक है। पहला तो ये होगा। दूसरी बात यह है कि कहीं ना कहीं बाहर के देशों में आपने देखा होगा कि अधिकतर आम नागरिक को भी एक सेना की तैयारी करनी ज़रूरी होती है। शायद हो सकता है सरकार का मोटिव ये भी हो कि इसी बहाने हमारी अधिकतर युवा जनसंख्या जो है वो
सेना की तैयारी करे। और जाहिर सी बात है, सेना की तैयारी सिर्फ एक तैयारी नहीं है, वो कहीं ना कहीं एक युवाओं में मानसिक रूप से, फिजिकली रूप से कहीं ना कहीं उसको एक मजबूत बनाता है। और जाहिर सी बात है, कुछ समय का जो 4 साल की ये जो सरकार ने रखी है, तो हो सकता है कि इसमें जो बेरोजगारी ज़्यादा वो फील कर रही हो, तो कम से कम थोड़ा आर्थिक रूप से सशक्त हो जाएँ, थोड़ा मनोबल उनका बढ़ जाए और वापस से वो जाके आम जनजीवन में मिल जाएँ और उनको दोबारा भी लग रहा है कि हाँ, कि मैं कर सकता हूँ सरकारी नौकरी की तैयारी। तो उस हिसाब से सरकार ने छूटें दे रखी है कुछ। तो हमें पहले से ये अपना परिणाम बता देना कि सरकार गलत है, नहीं है, तो इसको तो हम तभी देख पाएँगे जब परिणाम आएँगे। और पहले से बता पाना हमारा ठीक नहीं होगा। आप इन भाई के बात से कितना एग्री करते हैं? भाई इन भाई की बात से तो मैं काफ़ी हद तक सहमत हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट कोई भी नीति लाती है तो वो कुछ ना कुछ सोच के लाती है। उसके हमें अच्छे परिणाम भी मिल सकते हैं, उसके हमें कुछ बुरे परिणाम भी देखने को मिल सकते हैं। तो वो तो जब फील्ड पर कोई चीज़ लागू होगी वो तो उसके बाद ही पता चलेगा, क्योंकि हम प्लानिंग तो पहले से चीज़ें कर लेते हैं। तो ये चीज़ है। और एक बिंदु मेरा ये भी है, इसमें मैं जोड़ना चाहूँगा कि इसमें कहीं ना कहीं हमारी जो भारत सरकार है, इसमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट इनका लगता है। एक आर्मी को पूरे वर्ल्ड में अगर आप देखेंगे, इतनी बड़ी आबादी होते हुए भी हम आसपास के जो हमारी जो नेबर कंट्रीज़ हैं, हम कुछ ज़्यादा ही घिरे हुए हैं, जिस वजह से हमें काफ़ी दिक्कत हुई है, जिस वजह से सरकार को कॉस्ट बाहर ही उठाना पड़ रहा है। और इस बार भी अगर आपने बजट में देखा होगा तो फिर से सेनाओं के लिए बजट बढ़ाया गया है। कहीं ना कहीं ये बजट बढ़ने के साथ साथ आर्थिक रूप से हमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा कमज़ोर भी करती हैं। तो हमारी अधिकतर जो चीज़ें हैं इस पे ख़त्म हो रही है, पेंशनों में हो रही है, इन सब चीज़ों में हो रही है तमाम। ये गलत नहीं है, लेकिन सरकार की तरफ से हमें एक नज़रिया देखने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं वो कॉस्ट कटिंग के रूप में अपने आप को देख रही हो कि इस वजह से 4 साल की हम वो दें, उसके बाद हम बाकी के विभागों में जाएँ, तो शायद इस नज़र से भी देख रही हो सरकार। एक पॉइंट ऑफ व्यू और है मेरा इसमें, जब बच्चा आर्मी की तैयारी करता है या फिर सिर्फ खाली आर्मी की तैयारी करता है, तो जब उसे ना 1 डेढ़ 2 साल लग जाते हैं, क्योंकि एक 5 डाउन टाइम लाना एक आर्मी की तैयारी में तो अपने आप में एक टास्क है ये। वो ना बच्चा जब एक चीज़ को बार बार करेगा और बोरियत भी होएगी, अकेलापन भी महसूस होएगा, तो कहीं ना बच्चा मेंटली स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो जब वो बच्चा मेंटली स्ट्रॉन्ग होएगा, फिजिकली स्ट्रॉन्ग होएगा, फिर जब वे 4 साल बाद निकलेंगे, तो जब समाज में उतरेंगे भी मेंटली स्ट्रॉन्ग, तो कहीं ना हमारे देश की जनता मान लो या फिर मतलब ये आने वाली पीढ़ी होगी, हम उनको गाइड करेंगे वैसे लेके, क्योंकि हम ड्यूटी पर रहेंगे तो गाइड नहीं कर सकते उस चीज़ को लेके। तो जब हर साल कुछ परसेंट बंदे बाहर आएंगे वहाँ पे, तो कुछ ना कुछ तो योगदान होगा उनका, हमारे समाज में भी होगा। क्योंकि जब वे मेंटली स्ट्रॉन्ग हो गए, फिजिकली स्ट्रॉन्ग हो गए, कैसे चीज़ों को मतलब कि मैनेज कैसे करना है, एक डिसिप्लिन पर्सन का ना समाज में किसी भी तरीके से कोई भी काम करेगा ना, वो बड़े तरीके से करेगा। एक डिसिप्लिन वाला, एक ट्रेंड बंदा, एक अनट्रेंड बंदा, उनके काम करने में और उसके काम करने के तरीके में बहुत फ़र्क हो जाता है। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू। तो आपने सुना तो आपने सुना जिस तरीके से यहाँ पर कहा गया है कि सरकार अगर कोई नीति लाती है, जिस तरीके से अग्निवीर को 20% का आरक्षण है, तो जब तक ये नीति ज़मीनी हकीकत पे नहीं उतर आता है, तब तक इसके फ़ायदे और इसके नुकसान गिनाना वो एक तरीके से अपने में गलत बात है, जब तक वो ज़मीन स्तर पर नहीं आ जाता है। यहाँ पर एक्सपीरियंस का ये भी कहना है कि जिस तरीके से 20% आरक्षण मिल रहा है और अग्निवीर की नौकरी कितने दिन की होती है? 4 साल की नौकरी होती है। तो 4 साल के बाद उनको इस संसार में इस जीवन को यापन करने के लिए, क्योंकि वो गवर्नमेंट जॉब में पहले से ही है, तो अगर उनको 20% का आरक्षण मिलता है तो उनके लिए कहीं ना कहीं अच्छा है कि वो किसी और सरकारी विभाग में जाकर अपनी नौकरी करे, क्योंकि वो पहले से ही जब गवर्नमेंट जॉब में जुड़े होते हैं तो उनको गवर्नमेंट की सारी चीज़ें पता होती है। तो ये कहीं ना कहीं जब ज़मीन पर ये हकीकत उतर कर आएगी तो ही इसमें देखा जाएगा। क्या यही था कहना आपका? बिल्कुल। बिल्कुल। तो हमारे साथ एक और एस्पिरेंट्स हैं जो सरकारी जॉब की ही तैयारी करते हैं। जैसा कि अभी आपको पता चला होगा कि अग्निवीरों के लिए 20% तक का आरक्षण ग्रुप सी के गवर्नमेंट एग्ज़ाम में हो गया। आप इनको कैसे देखते हैं? मुझे लगता है कि वो ज़रूरी है, क्योंकि जैसे दूसरे देशों में ऐसा देखा गया है कि जो टेम्परेरी आर्मी का सिस्टम होता है तो लोग रिटायर होते हैं, उसके बाद उन्हें सही काम नहीं मिलता तो वो कुछ दूसरे इलीगल एक्टिविटीज़ या कोई ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो सोसाइटी में ऐसा प्रॉब्लम ना हो, तो उसके लिए मुझे लगता है कि रिजर्वेशन ज़रूरी है उनके लिए। तो आप अग्निवीर को फिर किस तरीके से देखते हैं? जैसे कि 4 साल की सरकारी नौकरी है, तो आपको नहीं लगता है कि उनको उसी में ही आगे और फॉरवर्ड करना चाहिए? मुझे तो लगता है ये तो सेकेंडरी है रिजर्वेशन, पर प्राइमरी तो यही होगा कि उनको और आगे बढ़ाना चाहिए। और पहले का पॉलिसी सही था 15 साल वाला। मुझे लगता है कि पहले की पॉलिसी में एक कमी थी कि
15 साल के बाद भी आगे तक था, मतलब 60 जो भी ईयर था 60 ईयर्स तक। पर अब मुझे लगता है कि अगर सरकार को कम करना था तो 15 साल में रिटायर करती, वो भी काफ़ी होता, पर सरकार ने कुछ ज़्यादा ही कम कर दिया 4 साल। अच्छा, तो जिस तरीके से आप भी सरकारी जॉब की तैयारी करते हैं, तो जब जो कि आप अग्निवीर भी नहीं हैं, तो आपके लिए क्या ये कंपटीशन अब टफ और हो जाएगा? क्योंकि 20% आरक्षण तो पहले ही जा रहा है अग्निवीर के लिए। कंपटीशन का ऐसा नहीं है कि ज़्यादा लोग हो जाते हैं तो कंपटीशन बढ़ता है। कंपटीशन का सिंपल है कि मतलब मेहनत कर रहा है और टफनेस, अगर एग्ज़ाम का टफनेस लेवल बढ़ रहा है तब वो कंपटीशन बोला जाता है। लोग बढ़ने से कंपटीशन नहीं होता। अच्छा, तो एक लास्ट सवाल है आपसे कि जिस तरीके से अग्निवीर पहले से ही एक सरकारी जॉब के तहत है, उसके बाद से फिर से एक सरकारी जॉब की तैयारी करना उसके लिए कितना कठिन होगा? क्योंकि वो 4 साल तो अपनी पढ़ाई छोड़ चुका है, कहीं सर्विस में था, तो उस तरीके से फिर 20% का आरक्षण मिलना, इसको किस तरीके से देखते हैं कि एक इंसान जो सरकारी जॉब में है, पढ़ाई-लिखाई करके अग्निवीर बना है, लेकिन फिर से पढ़ाई करके फिर से सरकारी जॉब में जाना? मुझे लगता है कि उनको जो भी मतलब जैसे आर्मी बैकग्राउंड से हैं, तो जो भी दूसरे सर्विसेज हैं जैसे सीआईएसएफ हो गया, सीआरपीएफ हो गया, बीएसएफ हो गया, तो उनमें मुझे लगता है कि उनको ये जो ज़्यादा रिजर्वेशन का सिस्टम उसमें देना चाहिए था, वो ज़्यादा उनके लिए बेनिफिशियल होता और उन्हें ऐसा महसूस भी नहीं होता कि उनकी जॉब चली गई। उनको लगता है कि वो कंटिन्यू कर रहे हैं आगे। तो मुझे लगता है उस पर्सपेक्टिव से अगर रिजर्वेशन दिया जाए उन खास सीआईएसएफ वगैरह में, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा मुझे लगता है। तो जिस तरीके से अग्निवीरों को 20% तक आरक्षण दिल्ली में मिल रहा है ग्रुप सी के, जो सरकारी नौकरी है ग्रुप सी के, और हमारे साथ यहीं एसएससी के बच्चे हैं जो ग्रुप सी की भी और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, आप इस 20% को किस तरीके से देखते हैं? सर, सरकार ने कहा है 20% अग्निवीरों को देने के लिए। जैसे पूर्व इससे- अग्निवीर हैं उनको हाँ, 20% का आरक्षण मिल रहा है। इससे क्या है, फिर हमारी एसएससी में तैयारी कर रहा हूँ मैं। अब मुझे और ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा एसएससी अगर वो दे दिए आरक्षण। मतलब आपका कंपटीशन टफ होगा। हाँ, टफ तो होगा, बिल्कुल टफ होगा। और लेकिन ये अग्निवीरों के लिए क्या सही है जिनको कि नौकरी 4 साल की ही होती है, उसके बाद से अगर वो ग्रुप सी या गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम में बैठते हैं तो 20% का आरक्षण उनके लिए कैसा है ये? नहीं, मुझे तो लगता है कि सरकार को अग्निवीरों को उसी में हमेशा के लिए कर देना चाहिए। दूसरे में देंगे तो जो उसमें तैयारी कर रहे हैं उनको और मतलब पढ़ने में थोड़ा, हाँ। मतलब आपका ये कहना है कि जिस तरीके से वो अग्निवीर में गए हैं 4 साल नहीं, उनकी पूरी सर्विस उसी में दी जाए। हाँ, उसमें दी जाए तो हम अब इसमें आएंगे तो हमारे लोगों का और फिर बढ़ेगा, मुझे और पढ़ना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। आप ही नहीं, जिस कंपटीशन तरीके बढ़ेगा इसमें। हाँ, जिस तरीके से और भी लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं और जिस तरीके से आपकी तरह और भी विद्यार्थी बहुत एसएससी की पढ़ाई करते होंगे, उनके लिए आपको क्या लगता है मुश्किल होगा? हाँ, मुश्किल तो जो बहुत होगा उसमें, और कंपटीशन बढ़ जाएगा उससे। 20% अब बहुत होता है उसमें आने से। तो आपको क्या लगता है ये 20% किस हिसाब से रखा जाएगा? जैसे आपकी सिलेक्शन कितने पे होगी और उनकी कितने पे होगी? इस पे तो अच्छा ठीक है, तो आप अग्निवीर को किस तरीके से देखते हैं? अग्निवीर एक अच्छा वो है, सरकार ने किया, मगर मुझे लगता है कि उसी में सरकार को फुल नौकरी कर देनी चाहिए। दूसरे में अच्छा देंगे तो जिसमें तैयारी कर रहे हैं उनके लिए दिक्कत तो होगी। जैसे आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं और अगर आपको अग्निवीर में सर्विस का मौका मिले तो आप क्या चाहेंगे कि अग्निवीर में क्या-क्या चीज़ें बदले? मुझे तो ऐसा लगता है कि उसमें जाएँ तो पहले मुझे तो पसंद है फुल नौकरी चाहिए उसमें। 4 साल बाद 25% जैसे सरकार ने रोका है, 25% रोकेंगे। उसमें रुक जाए तो अच्छा है, नहीं फिर तो हटा देंगे, फिर दूसरे में जाना पड़ेगा। मतलब कि ये भी तो आप देखें कि अग्निवीर के लिए भी तो ये चीज़ टफ हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से वो नौकरी लड़का खुद कर रहा है 4 साल की नौकरी की, अब तो कोई भी चाहे एसएससी या कोई भी नौकरी हो उसमें तो अब नौकरी करने के मतलब कि जो इंटरव्यू करने के बाद, एग्ज़ाम देने के बाद ही उसमें नौकरी होगा, तो 20% क्योंकि 4 साल उसकी पढ़ाई भी छूट रही होगी अगर वो सर्विस में होगा हाँ, तो। बिल्कुल पढ़ाई तो उसकी छूटेगी, पर हाँ, जो अगर नौकरी में रहकर पढ़ेगा 20% अक्षर मिलेगा तो निकाल सकता है आराम से। हाँ, मतलब कि वो अगर ग्रुप सी को आराम से क्लियर कर हाँ, क्लियर कर सकता है। तो एक और भाई हैं हमारे साथ जो सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि 20% का आरक्षण दिया गया है अग्निवीरों को, जिस तरीके से वो 4 साल जॉब करने के बाद जब आएंगे तो वो ग्रुप सी के किसी भी एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं और उनको वहाँ पर 20% का आरक्षण मिलेगा। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? जी भाई, उनके लिए बहुत अच्छी बात है जो भी अग्निवीर से हैं, लेकिन एसएससी के छात्र हैं उनके लिए पहले से इतना कंपटीशन है और पहले से आप देख रहे हो कि इतनी नकलबाजी हो रही है और फिर सरकार ध्यान भी नहीं दे रही है, इतना ज़्यादा पहले से कंपटीशन है। और फिर देखो रिपीटर्स भी इसमें इतना ज़्यादा फॉर्म भरते हैं, ऊपर से फिर अग्निवीर के आगे 20% वहाँ चला गया, फिर 80% हम करेंगे क्या?
लगभग 30-40% ले जाते हैं रिपीटर्स इसमें, 20% वहाँ गया, लेकिन 50% में भाई इतना बहुत कंपटीशन है। और दूसरी बात अगर उनके लिए देखा जाए अग्निवीर के लिए कि ये शुरू में ही उनको रखना था कि अगर 4 साल की आप जॉब दे रहे हो तो स्टार्टिंग से ही रखना था। क्या कुछ भी फ्यूचर प्लानिंग रखनी थी भाई, ये नहीं है कि एसएससी में डाल दो या फिर किसी और में डाल दो, या फिर इसमें वैकेंसी बढ़ाओ। जब एसएससी में अगर डाल रहे हो आप तो इसकी वैकेंसी बढ़ाओ फिर, कि जितना भी उनका कोटा है उतनी वैकेंसी बढ़ाओ। हम आराम से सब उनके लिए अच्छा है, हमारे लिए अच्छा है। लेकिन आप वैकेंसी पहले 12,000 आ रही थी, अब 7-7, 8-8 हज़ार आ रही हैं। और बाकी CHSL हो गया और CHSL हो गया, फेज़ 13 फेज़ 14 हो गया, इनमें तो बहुत ही कम वैकेंसी आ रही है। CGL में तो फिर भी इस बार को वैकेंसी आई। और ऊपर से जो प्रॉब्लम बस यही है कि ध्यान देना चाहिए इस चीज़ पे कि इतना कंपटीशन बढ़ता जा रहा है पहले से। अच्छा, मेरा एक सवाल इससे है कि जिस तरीके से अब ये अग्निवीरों को 20% का आरक्षण मिल रहा है, तो क्या जो युवा हैं, जो बेरोजगार हैं और जो जॉब करने के लिए चाहते हैं, आपको क्या लगता है कि ये सारे अब अग्निवीर की तरफ आकर्षित होंगे? क्योंकि अगर उनको ऐसा है कि उनको ऐसा पहले लगता था कि 4 साल जॉब करने के बाद हमारे पास नौकरी नहीं होगी, लेकिन जिस तरीके से ये 20% का आरक्षण दिया जा रहा है, तो क्या जो युवा हैं, जो अग्निवीर की तरफ आकर्षित नहीं हो रहे थे, अब ये कहीं ना कहीं अग्निवीर की तरफ आकर्षित होंगे? जी, बिल्कुल आकर्षित होंगे। और अगर ये 20% आरक्षण मिल रहा है तो अगले 4-5 साल में बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ेगा। अग्निवीर में भी बढ़ेगा, एसएससी सीजीएल में और ज़्यादा बढ़ेगा। जितना भी है ना उतना और ज़्यादा बढ़ेगा। और ये कट ऑफ 150 जा रही है, 155 जा रही है, उसके बाद में 160, 165 जाने की है फाइनल। क्योंकि वहाँ पे भी वो पढ़ के आते हैं, वो 2-3 साल पढ़ के आते हैं। फिर उसके बाद में भी उन्हें पता है कि एसएससी सीजीएल में अगर जाना है हमें, तो वहाँ पे भी वो पढ़ाई करेंगे, प्रॉपर पढ़ाई करेंगे 3-4 साल और, तो वहाँ से भी फिर कंपटीशन बढ़ेगा। और तो जिस तरीके से अभी आपको पता ही होगा, अग्निवीर का पहला बैच रिटायर्ड होने वाला है और रिटायरमेंट से पहले ही ये न्यूज़ आना कि अब आपको 20% का आरक्षण मिलेगा। और जो बच्चे अग्निवीर में गए थे वो फ्रेशर ही होंगे, 4 साल उन्होंने बेसिकली पढ़ाई छोड़ी होगी। तो अब जो ग्रुप सी का जो एग्ज़ाम आने वाला है, क्या वो बच्चे भी अब भर भर के, जितने भी अग्निवीर निकलेंगे वो बच्चे भी अब क्या लगता है आपको भर भर के एग्ज़ाम देने बैठेंगे? जी, बिल्कुल। और ज़्यादा कंपटीशन बढ़ेगा उसमें, और ज़्यादा फॉर्म भरे जाएंगे और ज़्यादा। लेकिन बात यही है कि अगर वैकेंसी ज़्यादा नहीं निकाली गई तो ये कंपटीशन बढ़ता जाएगा। और आप देख रहे हो कि क्या हाल होता जा रहा है एसएससी में, ना ही कोई जवाबदेही है ना कुछ है। ये सरकार की तरफ से बस प्रेशर ही प्रेशर आता जा रहा है। अच्छा, तो मेरा एक और सवाल है, मैं और भी एस्पिरेंट से बात किया तो उनका ये कहना था कि जब कोई ऑलरेडी सरकारी सर्विस में है, पहले से ही 4 साल की नौकरी वो कर चुका है अग्निवीर में, तो क्या अग्निवीर को ही उसमें और उनको आगे बढ़ा दिया जाए एटलीस्ट 25 साल तक? उन्होंने, कितने बच्चों ने मुझे कहा कि 25 साल की तो कम से कम नौकरी होनी चाहिए थी। तो और उनका ये भी कहना था कि जब आप सरकारी नौकरी को उनको फिर से दिलवा ही रहे हैं, तो अगर उसने एक बार ही क्रैक करके जब अग्निवीर बन गया तो दूसरी बार एग्जाम करने की क्या ज़रूरत है? इस पर क्या कहना है? जी भाई, क्योंकि यार वो पहले से तैयारी करके, इतनी मेहनत करके, रनिंग वनिंग भाई इतना टाइम लगता है उसमें। उसके बाद में तुम उसे जॉब दे रहे हो, फिर वो 4 साल की रह रही है, फिर अब वो लड़का किसी और की तैयारी करे, तो उसके लिए तो फिर प्रॉब्लम है ही भाई। अगर तुम अग्निवीर यानी कि जो भी, जिसमें भी वो, जिस फील्ड में वो काम कर रहे हैं, उसी फील्ड में वो और जॉब बढ़ा दो आप, तो उस फील्ड में उनके लिए ईजी हो जाएगा। क्योंकि वो सारे ट्रेंड आदमी हैं, सब के सब। अगर उसी फील्ड में उनको काम करवा दिया जाए तो वो आपको ही बेटर रहेगा ना। इसमें बेहतर कर सकते हैं वो एसएससी में आएंगे तो एसएससी का अलग फील्ड है, और जो अग्निवीर का अलग फील्ड है, वो अग्निवीर में अच्छे से काम करेंगे। तो आपने सुना किस तरीके से जो बच्चे हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं, जो सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, वो जो इस वक्त दिल्ली गवर्नमेंट ने कहा है कि अग्निवीरों को 20% तक जो है आरक्षण मिलेगा, इन पर छात्रों की राय अलग अलग है। कोई छात्र कह रहे हैं कि ये अग्निवीरों के लिए बहुत ठीक है, तो किसी का कहना है कि क्यों नहीं, अग्निवीरों को जब वो गवर्नमेंट की नौकरी करके ही, जब तैयारी करके ही गवर्नमेंट की नौकरी में घुसे हैं, तो क्यों नहीं उनका कार्यकाल को वहीं बढ़ाया जाए। किसी का कहना है कि इससे हमारा जो है इसमें ऑलरेडी बढ़ जाएगा, मतलब कि हमारा जो साथ का जो कंपटीशन है, क्योंकि जब अब परसेंटाइल उधर बढ़ रहा है, 20% आरक्षण उनको मिल रहा है, तो हमारा कंपटीशन टफ हो जाएगा, हमें और पढ़ने की ज़रूरत है।
कोई अपना कुछ अलग राय दे रहा है, कोई कुछ अपना अलग राय दे रहा है, और किसी का कहना है कि गवर्नमेंट इस चीज़ को सोचे। और किसी ने ये तक कह दिया कि जैसे बाहर के देशों में फोर्स में कम ही साल मिलता है, उसके बाद कहीं और नौकरी दे दी जाती है, तो उसके हिसाब से ये कहीं ना कहीं अच्छा है। अब मैं आप पे छोड़ता हूँ कि आपकी क्या राय है। जिस तरीके से अग्निवीर को 20% का आरक्षण मिला है, आप भी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। तब तक देश और दुनिया से जुड़े तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें DS। वीडियो जर्नलिस्ट सुशील के साथ मैं आदित्य गर्ग।